हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में। एक्स को कमीशन मिलना है 10% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट होगा उस पर 10% कमीशन मिलेगा एक्स को। और वाई को भी कमीशन मिलना है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मतलब नेट प्रॉफिट में से सारे कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% मिलेगा वाई को एज कमीशन। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है उस साल के लिए 55,000 का। हमें कमीशन बताना है एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले उसमें हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, तो हमने वो कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो हमारा 55,000 दे रखा था। फिर हमें जो कमीशन देना था वो लिखते हैं 2x कमीशन। हमें बोला है एक्स को जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट कितना है 55,000 इंटू 10/100, सॉल्व करने पे 5500 आ जाएगा एक्स का कमीशन। तो एक्स का निकल गया। अब वाई का निकाल लेते हैं, 2y कमीशन। अब वाई में बच्चों हमें ये बोलता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट में से सारे कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10%। तो हमें सबसे पहले इसमें से x का कमीशन डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें सारे कमीशन देने के बाद बोले। तो सबसे पहले x को दे दिया 55,000 माइनस 5500, कितना आएगा इस सॉल्व करके 49,500। उसका हमें 10 में 1/10 निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें इसमें आफ्टर बोला हुआ है। और आफ्टर में क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन बाय में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो हम इसमें पुट कर देते हैं। हमारा माइनस करने पे 49,500 आया इंटू 10 बाय में 100 प्लस 10 1/10। तो हमारा सॉल्व करने पे 4500 आ जाएगा वाई का कमीशन। और अब हमने इसमें से 55,000 में से दोनों कमीशन को डिडक्ट कर दिया और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों पार्टनर के बीच में। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, और जब मेंशन्ड नहीं होता तब हम प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। तो दोनों को 22,500 मिल गया प्रॉफिट का शेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवन और पारुल दो पार्टनर्स एक बिजनेस में। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पवन को सैलरी मिलनी है 30,000 पर महीने की, और कमीशन मिलना है 10% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सैलरी और कमीशन 10% नेट प्रॉफिट का। पारुल को सैलरी मिलनी है 50,000 पर एनम इसको भी, और कमीशन मिलना है 8% नेट प्रॉफिट का सारे कमीशन देने के बाद, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। हमें दे रखा है प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी देने के बाद बट कमीशन देने से पहले, मतलब हमने पार्टनर की सैलरी दे दी है पर अभी तक कमीशन नहीं दिया। वो हमें प्रॉफिट दे रखा है 5,50,000 रुपीज़, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाने, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो, इसमें हमें पार्टनर की सैलरी देने के बाद दे रखा है 5,50,000 प्रॉफिट, बट हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज P&L एप्रोप्रिएशन की अकाउंट शुरुआत की किससे होती है, नेट प्रॉफिट से होती है। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें से अगर हम इसमें पार्टनर की सैलरी का अमाउंट प्लस कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5,50,000 हमें दे रखा था प्रॉफिट, उसमें हमें सैलरी निकाल लेते हैं। तो पवन को हमें 30,000 पर मंथ की सैलरी देनी है। तो एक साल की पूरी सैलरी कितनी होगी इसकी, 30,000 इंटू 12, हमारा आ गया 3,60,000। ठीक है, पवन को 3,60,000 सैलरी देनी है, और पारुल को 50,000 पर एनम की है। तो 5,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 50,000, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 9,60,000। मतलब 9,60,000 में सैलरी देने के बाद हमारे पास इतना प्रॉफिट बचा था 5,50,000 रुपये का। अब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, हमने उसे लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,60,000। फिर हमने वापस से सैलरी दे दी टू सैलरी अकाउंट। पवन को देनी थी पूरे साल की 3,60,000 बनती थी, पारुल की पूरी साल की 50,000 बनती थी। अब हमें कमीशन बोला था पवन को 10% नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट 9,60,000, उसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 96,000, ये लिख दिया। पारुल को भी कमीशन देना था, बट पारुल को आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला था, मतलब सारे कमीशन देने के बाद। तो इसमें सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट में से पवन का कमीशन हटा दिया। अब जो भी माइनस करेंगे, जैसे हमने सेम पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, इनटू में रेट बाय में 100 प्लस रेट 8% दे रखा है, तो इनटू 8 बाय में 108।
अब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा पारुल का कमीशन आ जाएगा 64,000। अब ये क्रेडिट साइड वाली बड़ी है तो इसमें हमने ये सारी आइटम माइनस कर दी और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 3,90,000। अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था कि प्रॉफिट्स कैसे शेयर होते हैं, तो हमने प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर दिए। पवन को आधा मिल गया और पारुल को भी आधा मिल गया 3,90,000 का, 1,95,000 और 1,95,000। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।